करते हैं, हमारा ना वैसे ही टाइम वेस्ट हो चुका है। ध्यान से देखो, लोगों को चैप्टर रिवाइज कराऊंगा आज। ये रिवीजन है, पर फिर मैं लगभग 100% इसमें टॉपिक कवर करूंगा, ठीक है। हो सकता है कि इसके 2 क्लासेज हो रिवीजन के 4 में, क्योंकि चैप्टर 4 ना इतना छोटा नहीं है, ठीक है। तो देखो जी, जिनको आता है वो भी ध्यान से देखेंगे, क्योंकि आपने क्लास ज्वाइन करा है। जिन्हें नहीं आता है वो तो ध्यान से देखेंगे ही। चैप्टर 4 ना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है इस कारण से, क्योंकि ना जो इसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालोगे, जितने भी चैप्टर्स आगे आएंगे उन सब में आपको इसका इस्तेमाल होगा। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर आप कर रहे हो, आपको पता चल गया होगा कि उसमें भी जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वहां पे यूज हो रहा है, ठीक है। तो चैप्टर 4 का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, ठीक है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये तो कल नहीं आ रहा था, फिर क्यों आने लगा? अरे यार, इतनी मुश्किल से गायब हो गया था। एक सेकंड रुको बच्चों। ठीक है, छोड़ देते हैं। सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूं। इसमें कॉन्सेप्ट सिंपल सा था कि जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो उसे भी आप रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलोगे। देखो जी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने का मतलब क्या है? पार्टनरशिप में बदलाव। पार्टनरशिप के रिलेशनशिप में कुछ भी अगर चेंज हो, चाहे कैपिटल इंट्रोड्यूस का रेशियो चेंज हो जाए कि अब जो इनका कैपिटल का रेशियो होना चाहिए वो 2:2:1 होना चाहिए, वही कैपिटल का जो रेशियो होगा हो सकता है वही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी हो, या उनका एड्रेस चेंज हो जाए, या बिजनेस का ऑब्जेक्टिव चेंज हो। इस तरीके से कोई भी अगर पार्टनरशिप डीड के क्लॉज में चेंज आएगा तो नया पार्टनरशिप डीड बनता है, और उसमें से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो एक मेन फैक्टर है बच्चों। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होना सबसे इंपॉर्टेंट है। समझो, आप बिजनेस कर रहे हो, उसमें प्रॉफिट कमा रहे हो या लॉस इनकट कर रहे हो, उसको किस रेशियो में बांटना है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्यों होगा और कब कब होगा। ए, बी और सी 3 पार्टनर है, इनका रेशियो है 1:1:1। अगर ये चेंज हो जाए 2:1:3, इसको बोलते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब ये एडमिशन में भी पढ़ रहे हैं और वहां पे सिर्फ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, यहाँ पे इसमें चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ऐड हो जा रहा है अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। मतलब इस चैप्टर में हम न्यू पार्टनर के बारे में नहीं पढ़ेंगे कि ये एडमिशन हुआ इसका, ठीक है। इसको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि एडमिशन हुआ, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो पुराने पार्टनर है उनमें चेंज होगा। अब नया पार्टनर आएगा, फिर भी हम नए का गेनिंग सेक्रीफाइसिंग नहीं निकालेंगे, जो पुराने हैं उन्हीं का गेन और सेक्रीफाइस निकालना इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जो कि नाम है एडमिशन, उसमें हम ओल्ड वालों का भी निकालेंगे प्लस न्यू का भी निकालेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, इसमें जब तक हम पुराने लोगों का पढ़ रहे हैं तो इसको बोलते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। इसमें मैं आपको क्वेश्चंस कराता जाऊंगा जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर सबसे पहले है 3, बुक आप सबके पास है तो निकाल लो, पेज नंबर है 4.3। XYZ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2। सबके पास बुक है? निधि, बुक है आपके पास? इलस्ट्रेशन है बच्चों? यस सर। 4.3 पेज पे इलस्ट्रेशन 3। XYZ आर सर पार्टनर। मेरे पास आने वाली है। हाँ करिश्मा,
सर मेरे पास ना पुरानी वाली बुक है अभी। अब मेरे पास भी पुराना ही है, ठीक है, मेरे पास भी पुराना है, ठीक है। एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2, ठीक है। एक्स वाई जेड है 5:3:2 में अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बांटते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है और गेनिंग रेशियो निकालना है। तीन चीजें निकालनी है हमें इसमें, गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है जी। एक्स वाई जेड है तीन पार्टनर। अब सुनिए, इसमें अलग अलग केस है। केस ए में लिखा हुआ है कि जेड एक्वायर्स 1/5 शेयर फ्रॉम एक्स। जेड ने एक्स से 1/5 शेयर लिया, मतलब 1/5। तो केस वन में क्या करेंगे, हम लिखेंगे एक्स वाई और जेड, ठीक है। ये है ओल्ड 5, 3 और 2। जेड एक्वायर्स 1/5 फ्रॉम एक्स। एक्स से इसने जेड ने ले लिया, तो जेड में तो 1/5 जुड़ जाएगा, ठीक है, और एक्स में 1/5 माइनस हो जाएगा। बच्चों तो इसमें माइनस कर देना है और इसमें कुछ भी नहीं करना है। चलिए देखते हैं क्या आता है। अब देखो 5, 3 8 और 2 10, इसका टोटल है 10। इसका मतलब x का है 5/10। अब बच्चों आप 1/5 देख रहे हो, अब कैलकुलेशन आप दोनों तरीके से कर सकते हो। या तो आप लिखो 5/10 माइनस 1/5। अब इसको एलसीएम लोगे, ठीक है, तो 5 से लगाओगे, 5 दूनी 10 और 1 5 10 ही आएगा, ठीक है। तो 5 माइनस ये आ गया 2, तो आ गया 3/10। अगर आप इससे बचना चाहते हो तो आप सिंपली क्या कर दो कि इसको, अगर ये 5/10 है तो इसको भी नीचे 10 करा जा सकता है तो कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 2 से और ऊपर भी कर दो। 2/10 ये क्या आ गया 2/10। तो 5/10 है ये, 2/10 माइनस करो, 10 10 बराबर है 5 माइनस 2, 3/10 आ गया इसका आंसर, ठीक है। ये इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब इसे भी बराबर कर लो क्योंकि वो 2/10 है, तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2/10 आ गया बच्चों। तो 2 और 2 4 आ गया, तो 4 और 3 7 और 3 10, सबके नीचे 10 आ गया। क्वेश्चन फिर से समझिए, आपको क्वेश्चन में बताया होगा कि तीन पार्टनर हैं एक्स वाई और जेड, इनका रेशियो है 5:3:2। जेड ने एक्स से 1/5 शेयर लिया। वर्ड है यहाँ पे फ्रॉम। जब भी वर्ड फ्रॉम हो बच्चों तो आप डायरेक्ट माइनस कर दोगे, ठीक है। जेड ने लिया है तो जेड ने लिया है तो इसका शेयर प्लस हो जाएगा, एक्स ने दिया है तो इसमें से माइनस होगा। कितना होगा, जितना है 1/5। हमने सिर्फ 2 × 2 मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि इसका बेस 10 है तो कैलकुलेशन में इजी होगा। तो पेपर में हमें कैलकुलेशन इजी रखना पड़ता है जिससे कि टाइम कम लगे और हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। बताइए केस ए समझ में आ गया आपको? निधि, सर ठीक है। जिन बच्चों को यस नहीं सर आ गया। उन्हीं के लिए स्पेशली रिवीजन है, तो प्लीज आप लोग हाँ कर देना, नहीं आएगा तो मैं दोबारा बताऊंगा। निधि बोलो, आ गया आपको समझ में? यस सर आ गया। ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। ये कौन बोल रही है सर, जरा देख लेता हूँ। ये अंकुर बोल रहा है। अंकुर तुम्हें तो वैसे भी आता था, तुम क्यों बोल रहे हो यस? पिछले क्लास में तुम थे नहीं अंकुर, कहाँ चले गए थे? चलो कोई बात नहीं, मत बोलो। केस 2 देखते हैं। इफ जेड एक्वायर्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई। देखिए यहाँ पे जेड ने एक्स से लिया है प्लस वाई से भी इसने कुछ शेयर्स लिया है, और दोनों का जो जोड़ है दोस्तों वो है 1/5, ठीक है। मतलब
x से भी इसने बराबर लिया है और y से भी बराबर लिया है, तो 1/5 को बराबर बराबर भागों में बांटोगे तो 1/10 आएगा और 1/10 आ जाएगा। इसका मतलब z ने x से 1/10 ले लिया है और y से भी 1/10 ले लिया है। तो अब हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो x, y और z, z ओल्ड रेशियो लिखते हैं हम। ओल्ड रेशियो इज, ये है 5:3:2, 5, 3 और 2, ठीक है। प्लस और माइनस करेंगे। प्लस किस में करेंगे? जेड में, क्योंकि जेड को मिला है। जेड को कितना मिला है? 1/5 या 2/10 कर सकते हैं इसे। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है 2/10 क्यों होगा, दोनों में 2 और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसने बच्चों दिया है 1/10 और इसने भी दिया है 1/10। इसको आप बोलेंगे गेन ऑब्लिक सैक्रिफाइस। देखिए जेड को मिला है तो मिलने वाले के लिए क्या हो गया? गेन। सॉरी, जेड को। एक्स के लिए क्या है? सैक्रिफाइस। वाई के लिए क्या है? सैक्रिफाइस। और इसमें हमें सैक्रिफाइस और गेन निकालने की जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि जेड को 1/5 या 2/10 मिला है, दिस इज गेन। और इसको इक्वल इक्वल पार्ट में बांटा एक्स और वाई के लिए, तो इनके लिए सैक्रिफाइस हुआ। तो हमें इस क्वेश्चन में गेन और सैक्रिफाइस निकालने के लिए मेहनत नहीं करना था। अब न्यू रेशियो कैसे आएगा? देखिए 5/10 है, इसमें से 1/10 माइनस कर दोगे तो 4/10 आएगा। ये 3/10 है, 1 माइनस करोगे तो 2/10 आएगा। ये 2 है और ये 2 है, तो 2 और 2 4/10 आएगा। बताइए क्या समझ में आ गया? देखो बच्चों, क्लास ज्वाइन करने के बाद लीव करना बहुत ही बेकार बात है। किसका लीव हुआ है? करिश्मा है, रितिका भी है। एक बच्चा कौन गया? 14 नंबर 9 भी है, जरा ढूंढू मैं। स्नेहा भी है, स्नेहा है, निधि है, चेतन है, अभिषेक झा। अच्छा, अभिषेक झा का तो हो जाता है क्योंकि उसका नेटवर्क ऐसा ही है। ठीक है, देखो जी, ये उतार लो और समझ गए तो मुझे बताओ, फिर मैं सी केस बताऊंगा। आ गया समझ। वेरी गुड। तो मैं ना अब सी केस पढ़ता हूँ। प्लीज आप लिखते जाना, क्योंकि अगर अपने हाथों से लिखोगे तो याद रहेगा, नहीं तो भूल जाओगे। If XYZ decides to share the future profit and losses equally, मतलब X है, Y है और Z है दोस्तों। ओल्ड रेशियो अगर पूछा जाए तो क्या बताओगे? ओल्ड रेशियो इज ऑलरेडी गिवन एंड इट इज 5:3:2 एंड न्यू रेशियो इज ऑल्सो गिवन। न्यू रेशियो क्या है? इक्वल 1:1:1। तो हमें ओल्ड पता था, न्यू भी पता हो गया। इसका मतलब हमें इसमें निकालना पड़ेगा गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो एक्स का निकालते हैं। एक्स का जी देखिए कितना था? सैक्रिफाइस क्या होता है? ओल्ड माइनस न्यू। तो 5/10 माइनस 1/3। ठीक है, 5/30। y का निकालते हैं दोस्त। 3/10 माइनस 1/3। ये -1/30 आ गया। इसका मतलब हमने रेशियो लगाया है सैक्रिफाइस का फॉर्मूला, तो जो माइनस आया तो ये हो जाएगा गेन। मैंने आपको बताया था कि अगर आप कोई फॉर्मूला लगाओ, जैसे आपने सैक्रिफाइस का फॉर्मूला लगाया तो आंसर पॉजिटिव है, इट मीन्स इट इज अ सैक्रिफाइस। बट in case answer is negative, then it is
अपोजिट टू सैक्रिफाइस, जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसका अपोजिट हो जाएगा। एंड इन केस ऑफ जेड 2/10 माइनस 1/3 36 माइनस 4/30। तो बच्चों देखो, इसका भी गेन हो गया, तो इसने -4 गेन किया, इसने -1 गेन किया, और इसने इन दोनों का जोड़ -1 प्लस -4 इक्वल टू -5। तो -5 टोटल गेन है, जो कि y और z ने किया है और x ने सेक्रीफाइस किया है 5। बताइए ये समझ में आया आपको? यस सर। ठीक है, इसे नोट डाउन करो प्लीज। सर हो गया नोट डाउन। अच्छा, वेरी गुड। नोट डाउन कर रहे हो या आप ये स्क्रीनशॉट ले लेते हो? सर साथ में कर रही हूँ। वेरी गुड। ठीक है, इसका लास्ट केस करते हैं, एंड लास्ट केस इज केस डी। केस डी क्या बच्चों है? बच्चों क्या है समझो। इफ जेड एक्वायर्स 1/5 शेयर ऑफ एक्स एंड 1/6 शेयर ऑफ वाई। अभी फिर से जेड ने एक्स इसमें है ऑफ, मतलब एक्स का कितना शेयर लिया है? 1/5। यहां पे वर्ड फ्रॉम नहीं है, और y से लिया है बच्चों 1/6। 1/6, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, x के शेयर का 1/5 निकालेंगे। मतलब इसका हिंदी समझिए क्या है। हिंदी ये है कि z ने x के शेयर का 1/5 हिस्सा ले लिया है, और z ने y के शेयर का 1/6 हिस्सा ले लिया है। तो y का 1/6 हिस्सा क्या है वो निकालना पड़ेगा, और x के शेयर का 1/5 हिस्सा क्या है वो भी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं x सैक्रिफाइस इक्वल टू 5/10 है इसका शेयर, इसमें से इसने 1/5 दे दिया, तो ये आ गया 1 और ये आ गया 10, मतलब इसने 1/10 सैक्रिफाइस किया है। देखो यहाँ पे है 1/5, पर आंसर इसका सैक्रिफाइस क्या है? 1/10 मीन्स x का 1/5 शेयर लिया है। x के पास था 5/10, इसमें से 1/5 इसने ले लिया, किसने? z ने। तो इसने z ने कितना लिया है? 1/10। अब ये 1/10 x में से हम माइनस करेंगे, तो x का न्यू शेयर क्या आएगा? ओल्ड था 5/10, जिसमें से z ने ले लिया 1/10, तो 4/10 रह जाएगा x के पास। इसी तरीके से y का सैक्रिफाइस निकालते हैं बच्चों। तो y का रेशियो है पहले से 5 3 2, हाँ, तो 3/10, इसका इसने 1/6 लिया है, तो 3/60, मतलब 1/20। अच्छा, इसने 1/20 ले लिया है, ठीक है। तो वाइज न्यू शेयर इक्वल टू 3/10 माइनस 1/20, ठीक है। तो इसको अगर हम 10 कर दें तो 10 और ये 0.5 हो जाएगा, तो 2.5 आ जाएगा वैसे तो। चलो 2 5 और 10, ये 5 से 1, इसका 10 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा बताओ? 5 और 10, 5 5 2 5 10 20, 20 आ जाएगा इसका। 26 माइनस 1, 6 माइनस
1, तो ये आ जाएगा बच्चों 5/20, तो ये आ जाएगा 1/4, इसका रेशियो हो गया 1/4। ठीक है, वन अपॉन फोर सेक्रीफाइस टू ये, तो 1/4 बोले या क्या 5/20, या एक को 20 करना होगा तो 8/20, तो ये गलत निकल गया क्या? सेक्रीफाइस 1/10 और 1/20, ठीक है 5/20, ठीक है दोस्तों, उतार लो इसे जल्दी से। उतार लिया निधि? यस सर। ठीक है, अच्छा सुनो, एक में इसमें ना थोड़ा सा ध्यान दो। अब जैसे देखो इसका ना आंसर आया 5/20, अब ये कट रहा है एक से 1/4, पर अगर बच्चों अगर इसको y को 1/4 कर दोगे और x है 4/10, तो अब 4/10 को तो 1/4 आप बना नहीं सकते, इसके 4 को इसको इसके बेस को घटा के 4 ले जाना मुश्किल है। तो कभी भी जब ऐसा सिचुएशन आए, तो अब आप देखो कि हमें देखना होगा कि हमें किसके पास पहुंचना है इजी। तो 5/20 को काट दोगे 1/4, तो इसको तो आप 4/10 को किसी तरीके से 1/4 के बेस 4 तो कर नहीं सकते, तो इसलिए क्या है कि इसको 5/20 छोड़ सकते हो आप, और 4/10 को के बेस को कोशिश करोगे कि 20 कर दें, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से और 2 से, तो ये आ जाएगा 8/20, तो x का आ जाएगा 8/20 और y का सेक्रीफाइस कितना है 5/20। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि हमें y को x के पास ले जाना है या x को y के पास ले जाना है। ठीक है, ये थोड़ा सा बस मतलब थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है इसमें। अच्छा, अब आपने x का सेक्रीफाइस निकाल लिया, y का सेक्रीफाइस निकाल लिया, x का न्यू रेशियो निकाल लिया, y का न्यू रेशियो निकाल लिया। अब z का न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? z के पास पहले से था, कितना है पहले से इसका 532, 2/10 प्लस इसमें क्या जुड़ गया 1/10 प्लस यहां पे क्या जुड़ा, इसने कितना दिया था इसको 1/20, 1/20 को भी आप जोड़ दोगे, इन तीनों को जोड़ दोगे तो z का शेयर आ जाएगा। ठीक है जी, क्या आप समझ गए? जल्दी बताओ बच्चों, ये समझ गए आसान सा क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, तो एक यस सर, आगे सर। सॉल्व करो। देखो x, y और z है, इनका रेशियो है 5, नहीं इनका रेशियो 2:3:2। z has acquired 1/10 from x and 1/5 of y। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और टाइम है 4 मिनट्स। जल्दी से करिए, एक्स वाई जेड है, एक्स का शेयर है 2, वाई का शेयर है 3 और जेड का शेयर है 2। ठीक है, और जेड ने, ये जेड है बच्चों, जेड हैज एक्वायर्ड 1/10 फ्रॉम एक्स एंड 1/5 ऑफ वाई। अब कैलकुलेट करना है न्यू रेशियो प्लस गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। जल्दी से करिए, 2 नंबर का क्वेश्चन है, 4 मिनट का टाइम है।